नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस दिन का इंतजार था फाइनली वो दिन आ रहा है और इस हफ्ते मार्केट आपके लिए बड़े एक्शंस दिखाएगा, नोट कर लीजिए। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चीजों को डिस्कस करूंगा। कल के लिए निफ्टी के लेवल्स केवल कल के लिए और पोजीशनल बेसिस पे बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। इस बीच में मेरी तरफ से मेरे व्यूअर्स को जो इन्वेस्टर्स हैं एक सिंपल सी राय भी होगी। तो शुरू करते हैं क्योंकि एक्शन बहुत है तो बातें भी शायद ज्यादा होंगी। सबसे पहले मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, अमेरिका ये बड़ा एक्शन करेगा और हम फॉलो करेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल। अभी तक अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा हम कह रहे थे ग्लोबल देखो ही मत क्या हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। हम अपने हिसाब से खुलते हैं, अपने हिसाब से गिरते हैं या अपने हिसाब से चलते हैं। हमारा रिटेल इन्वेस्टर मार्केट को ऊपर नीचे कर रहा है और एफआई नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अमेरिका ऊपर हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका नीचे हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल मंडे टू फ्राइडे आपको अमेरिका पे क्लोज नजर बना के रखनी है। आपकी स्क्रीन पे अगर निफ्टी चल रहा है तो डाउ फ्यूचर आप जरूर चेक करते रहिए। सिंपल है भाई साहब, क्योंकि अगला एक हफ्ता आपका भारतीय बाजार अमेरिका से बड़े संकेत लेकर बड़ा मूव करेगा। नोट माय वर्ड्स। अब नोट कीजिए डेट विद डेटा। पहली डेट है भैया 5 नवंबर की, यानी ट्यूसडे, यानी परसों, जहां इलेक्शन डे है अमेरिका में। और अमेरिका में जिस दिन इलेक्शन होता है उसी दिन काउंटिंग हो जाती है, रात तक नतीजे भी आ जाते हैं या फिर अगली मॉर्निंग आ जाते हैं। तो आपके लिए चीजें हो जाएंगी क्लियर कि भैया कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। मार्केट चाहता है डोनाल्ड ट्रंप आए क्योंकि मार्केट उन्हें जानता है, उनकी पॉलिसीज को समझता है, उनके काम करने का तरीका बाजार को पता है। और चाइना में वो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं है, जो कि अक्रॉस वर्ल्ड पॉजिटिव माना जाएगा। अगर कमला हैरिस आती हैं तो क्या? अगर कमला हैरिस आती हैं तो सब कुछ नया होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंटशिप में आएंगी एंड चीजों को कैसे करेंगी वो बाजार धीरे धीरे समझेगा। लेकिन इस पे शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिएक्ट आ सकता है, लॉन्ग टर्म में वो भी अच्छा ही करेंगी डेफिनेटली। मार्केट शॉर्ट में थोड़ा शॉक जरूर होगा, फिर सरप्राइज भी होगा, तो वॉलेटिलिटी होगी। लास्ट में मैं इन्वेस्टर्स के लिए जो चीज कहूंगा वो प्लीज मिस मत कीजिएगा। टाइम वेस्ट हो रहा है, स्किप करो, लास्ट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्शन, और इलेक्शन बड़े खतरनाक टफ है भाई साहब। इस बार कंपटीशन है पूरा। कोई नहीं कह पा रहा कि भैया डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कंटिन्यू जो पोल्स आ रहे हैं, पहले तो इक्वल थे 48%, लेकिन अभी जो कल एक रीसेंट पोल आया उसमें कमला हैरिस 47% आ गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप 45% रह गए हैं। तो ये चेंज ऑफ, आप देख रहे हो इस समय पोल जो दिख रहा है बड़ा एक्शन में आ रहा है। उसके बाद जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म, फेड पॉलिसी शुरू 6 और 7। हालांकि फेड पॉलिसी कितना मूव कर पाएगी बाजार को वो देखना होगा क्योंकि तब तक तो इलेक्शन का ही माहौल बना होगा। 7 तारीख को फेड पॉलिसी का आउटकम आएगा और उम्मीद ये रेट कट आएगा। तो रेट कट, नई सरकार, रेट कट, कैसे अमेरिका इसको टैकल करेगा देखने वाली बात है। कैसे समझेगा, कैसे वहां के ट्रेडर्स उसको चेक करेंगे, लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो देखना होगा। तो ये तो होगा अमेरिका। अपने भारतीय बाजार में भी कम एक्शन नहीं है दोस्तों। नई सीरीज में आ रहे हैं, नए संवत में आ रहे हैं, नए महीने में आ रहे हैं। और एफआईआई की सेलिंग अक्टूबर मंथ के बाद क्या नवंबर में कंटिन्यू रहेगी या रुकेगी, ये देखना समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिजल्ट सीजन जा चुका है, सॉरी रिजल्ट सीजन चल रहा है, एंड पे है, बिल्कुल एंड मान लो। अब अगले इस हफ्ते जो आना आ जाएगा, आई थिंक नेक्स्ट वीक से तो आई थिंक मैक्सिमम रिजल्ट्स खत्म ही हो चुके होंगे। कल भी कुछ बड़े नामों के नंबर्स आएंगे जिनको मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। बाजार के लिए Q2 खराब रहा है, लेकिन Q3 शुरू हुआ है दोस्तों, और Q2 में एंड होता है दोस्तों अक्टूबर से, ठीक है जी। नहीं सॉरी, अक्टूबर Q3 का स्टार्टिंग पीरियड है, ठीक है जी। अब अगर आप अक्टूबर के डेटा जो कंपनियां पेश कर रही हैं वो देखो, वो इंटरेस्टिंग है, पॉजिटिव है, यानी Q3 में भी इंप्रूव होगा, अच्छा आएगा। तो अपनी अर्निंग्स में ज्यादा डेंट जो पड़ना था Q2 में पड़ गया, अब Q3 से अच्छा होने लगेगा ऐसा माना जा रहा है। और मार्केट भी ये चीज कह रहा है कि आपका इलेक्शन के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी डिमांड में, सब लोग इलेक्शन में ही ध्यान देने लगे तो पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन अभी वापस इकोनॉमी में पैसा आ रहा है।
तो अगर इसको देखें तो मार्केट जो भी डिप देगा वो कहीं ना कहीं शॉर्ट होंगी, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होंगी। अब निवेशकों के लिए क्या चीज बोलना चाहता हूं, पहली बात तो ये कि बाजार अगर कोई डिप देगा तो वो शॉर्ट टर्म होगी, कोई लॉन्ग टर्म नहीं होगी। और दूसरी बात, इलेक्शंस पहले भी होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं, और मार्केट क्रैश हो गया तो वो केवल और केवल अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप समय दे सकते हो तो। तीसरी बात, मार्केट आपके लिए वॉलेटाइल इतना ज्यादा हो सकता है कि आप पैसा बहुत हैवी लूज कर दो, इन्वेस्टर से ट्रेडर दोनों। कैसे? आपका 5 तारीख को इलेक्शन, मंडे यानी कल इलेक्शन से पहले रिएक्शन, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस के बिहाफ पे रिएक्शन आ सकता है, फिर रिजल्ट कैसा है, तो आज नीचे कल ऊपर, इस बीच में आपने नीचे बेच दिया ऊपर खरीद लिया तो गए काम से। और कल जब ऊपर ऐसा अच्छा दिख रहा है और कल खरीद लिया ऊपर में और परसों नेगेटिव हो गया तो गए काम से। तो भाई साहब आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, मैं बहुत कहता हूं जब वॉलेटिलिटी होती है ना, तो कहते तो ये है कि ऑप्शंस में काम करो, पैसा यहीं बनेगा, 10-10 गुना हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बाजार बहुत स्मार्ट है, बहुत हैवी प्रीमियम्स होते हैं, टूटते बहुत तेजी से हैं। इस समय अपने पोर्टफोलियो को खुद ही ऐसा पासवर्ड दे दो कि भूल जाओ, सिर्फ शेयर्स देख तो पा रहे हो, कर कुछ नहीं पा रहे। मन में लालच जगेगा खरीदने का, मन में डर लगेगा बेचने का, लेकिन कुछ भी करोगे दिक्कत में फंसोगे। अगर लालच जग रहा है खरीदने का और विजन है 1 साल का तो पैसा बना लोगे, खरीद लेना। लेकिन लालच में खरीद तो लिया, अगले दिन और गिर गया तो टेंशन में आ गए तो भैया पैसा गवा दोगे। तो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग रखना होगा आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो हम ओवर थिंक कर रहे हैं शायद कि ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन हो गई तो प्रिपेयर तो हैं हम पूरी तरीके से। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए भाई साहब सारी चीजें थी। बाकी दिन के दौरान एग्जैक्ट टाइम पे आपके साथ डिटेल्स जैसे मैं शेयर करता आया हूं, हर घंटे वीडियो आती है वो आएगी। एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज आपसे मिस नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।